हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, चाहे जब भी आप इसको देख रहे हो इस वीडियो को। आज हमारे इस चैनल में मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एसकेटी सर के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है वो क्लास 11 के लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे होने वाला है और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझेंगे कि जो हमें आगे बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या किसी तरह की भी एग्जाम्स हो। अगर आपको इसमें काम करना है या मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री को ये कहा गया कि ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कहीं ना कहीं वो इसके सेंटर में लाई करती है और कोई भी चीज पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होते रहता है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और सारी बातें भी करते रहेंगे बीच बीच में। तो ठीक है, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एसकेटी सर के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर करें। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं कि एंगल क्या है, क्योंकि एंगल के बारे में अभी आप जानते होंगे, लेकिन जैसे आप यहां पर मैं बताऊं कि एंगल जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप एक इनिशियल लाइन लेते हो और जब एक इनिशियल लाइन खींचते हो उसके बाद से एक और लाइन आप खींचते हो जो इससे कुछ कह सकते हैं कि कुछ ओरिएंटेशन पे होता है या कुछ दूरी पे होता है, या ये भी कह सकते हैं कि दो ऐसी लाइंस हम खींचें जो एडजेसेंट हो, बिल्कुल पास में ही हो, और उनके बीच में जो वेरिएशन नजर आ रहा है इसी के बीच में हम लोग आज तक क्या बोलते रहे कि ये एंगल है। तो एंगल एक्चुअली में है क्या, इसमें दो बातें आई। इसको तो बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन, ठीक है। और जो ये सेकंड लाइन आपको दिख रही है ये है टर्मिनल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल लाइन। तो जब टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन से जब चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा हो या क्लॉकवाइज में मोशन कर रहा हो, क्योंकि देखो जब भी एंगल बनाने की बात होती है सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले एक इनिशियल लाइन खींचते हो, यानी लाइन जो खींच दिया वो चेंज नहीं होने वाली है। बट टर्मिनल लाइन वो कैसी भी हो सकती है, वो टर्मिनल लाइन इस तरह की भी हो सकती है। अब आप डिपेंड करते हैं कि आप इधर से आ रहे हैं या आप इधर से आ रहे हैं। तो आप देखिए टर्मिनल लाइन दोनों, तो इनिशियल लाइन इज फिक्स बट टर्मिनल लाइन इज डिफरेंट। तो टर्मिनल लाइन जो है वो जो वेरिएशन आपको नजर आ रहा है इसके बीच में जो चीज बन रही है इसी का नाम क्या होता है? एंगल होता है। अब यहां पर जब एंगल की बात आपको समझ में आ गई तो एंगल के बारे में अगर एक बात करें तो ये कहें कि इसका नेचर ऑफ एंगल क्या है, क्योंकि नेचर ऑफ एंगल सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर का मतलब होता है कि एंगल, अभी तक तो आप सोच रहे होंगे कि एंगल तो क्या, इसमें नेचर कैसा होता है, इसमें कोई आंख तो होती नहीं, लेकिन इसमें होती है। क्या होती है कि आप इसको मेजरमेंट कैसे करते हो ये डिपेंड करता है। तो देखो अगर ये टर्मिनल लाइन, जैसे ये इनिशियल लाइन हो गई, अभी इसको खूब अच्छे से समझते हैं। तो इनिशियल लाइन से अगर हमारी टर्मिनल लाइन, ठीक है, इनिशियल लाइन से अगर हमारी टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता हो, एंटी क्लॉक समझते हैं ना, जो घड़ी की सुई होती है ना उसके घूमने की उल्टी दिशा, यानी जैसे घूमती है उसके उल्टा घूमे अगर, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक अगर हो रहा है, एंटी क्लॉक है, ये जो डायरेक्शन होता है ये एंटी क्लॉक होता है और ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। ओके, तो यहां पर जो ये डायरेक्शन नजर आ रहा है ये हमने मान लीजिए कैसे मेजर कर रहे हैं। तो इफ आवर टर्मिनल लाइन मूव्स द एंटी क्लॉक डायरेक्शन विद द इनिशियल लाइन देन द एंगल फॉर्म विल बी पॉजिटिव। वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसा एंगल फॉर्म होगा? पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। और अगर यही टर्मिनल लाइन अगर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो जो भी एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप समझ रहे होंगे बात को कि अगर टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉक मोशन करेगा इनिशियल लाइन से तो वहां पर एंगल कौन सा बनने वाला है? पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं, यानी उस इनिशियल लाइन से आप क्लॉकवाइज आकर के वो वेरिएशन चेक कर रहे हैं या जो डेविएशन है वो चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो एंगल यहां पर फॉर्म होने वाला है वो कैसा फॉर्म होगा? नेगेटिव एंगल। यानी आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट हो गया, जो अभी तक आपने सिर्फ एंगल्स की बात करी थी, लेकिन आज एक एडिशनल क्या आ गया कि वो एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है ना? तो ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो ये हो गया नेचर ऑफ एंगल। क्या हो गया?
नेचर ऑफ एंगल। ये नेचर ऑफ एंगल से बात हो गई कि एंगल में समझ में आ गया और नेचर ऑफ एंगल भी आपको समझ में आ गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज दैट किसी ने कहा कि हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है मतलब पॉजिटिव बनाना है, तो नो प्रॉब्लम कि अगर हम यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी बात करें तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में भी पता है कि दीज आर द टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट इन द प्लेन। अगर प्लेन में दो ऐसी लाइन खींची जाए जो आपस में परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन ऑफ बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। 4 पार्ट में जो डिवाइड करती हैं उसके 4 क्वाड्रेंट नाम होते हैं, इतना भी आप जानते होंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखो, अगर आप इसको इनिशियल मान लेते हैं यानी कि इसको ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब यहां पर अगर OX को हम इनिशियल लाइन मान लें, ध्यान देना, अगर OX को हम इनिशियल लाइन मान लें तो यहां पर OI हम एज ए टर्मिनल ले सकते हैं, OX डैश को भी टर्मिनल ले सकते हैं, OY डैश को भी टर्मिनल ले सकते हैं और अगेन वापस आके हम OX पर भी आ सकते हैं। तो वहां पर भी जो लाइन होगी वो एज ए इनिशियल और वो टर्मिनल लाइन भी कोलैप्स भी कर सकती है, दोनों एक दूसरे पे भी आ सकती हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो कैसा एंगल बना, कितना एंगल बना ये 90 डिग्री, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। ठीक, अब यहां पर हम कोई भी एंगल की जब भी बात करेंगे ना तो वहां तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर अभी बात करते हैं कि ये हो गया नेगेटिव, अब सॉरी पॉजिटिव। अब यहां से और आगे बढ़े तो 90 डिग्री और आगे आ गए, तो अब यहां कहां पहुंच गए हम लोग 180 पे। और आगे बढ़े मान लो यहां से इधर आ गए तो 270 डिग्री और अगेन मान लो ये फिर वापस आके फिर यहां आ गए तो कितने हो गए 360 डिग्री। यानी अगर जब ये कोलैप्स कर जाता है यानी कि इनिशियल और टर्मिनल लाइन एक ही पर आ जाएगा तो इनिशियल और टर्मिनल लाइन, जैसे मान लो ये इनिशियल लाइन है और टर्मिनल लाइन भी इसी पर आ गई, तो अब वो डिपेंड करती है कि वहां पर 0 डिग्री भी बन सकता है और अगर वो एक चक्कर करके आया है तो वही चीज 360 डिग्री भी बन सकती है। तो आज तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना बना रहे थे 360, लेकिन आज हम इनफाइनाइट जितना बड़ा एंगल भी बना सकते हैं। इनफाइनाइट तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ये होता है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड कोई वैल्यू होती नहीं है। मतलब कहने का है कि बहुत बड़ा एंगल हो तो भी बना सकते हैं और नेगेटिव में भी बहुत बड़ा एंगल हो तो भी हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बनाएंगे कैसे, तो हमने एक एग्जांपल अभी आपसे कहा कि हम यहाँ देखते हैं और ये वैल्यू जो है वो कैसे हम बनाएंगे या उसको 45 डिग्री को कैसे शो करेंगे। हमें वहां पे 45 पॉजिटिव भी बनाना है और 45 हमें नेगेटिव भी बनाना है, सपोज दैट। तो यहां पर एक देखते हैं, तो ये आपका जो है मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही हमने इसको इनिशियल लाइन मान लिया, मान लीजिए ए है। अब 45 डिग्री अगर आपको बनाना है तो 90 का हाफ होगा, मतलब इसमें कोई डी की जरूरत नहीं है, इसमें किसी तरह के प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है। और अब आपका जैसे अभी क्लास 10 तक क्या था, क्लास 10 तक आपको बहुत सारी चीजें मेजर भी करनी पड़ती थी, लेकिन अभी यहां मेजर नहीं करना है, आपको डी का यूज बहुत कम करना है। आप बता दोगे ना कि ये इतना है तो भी वो काम चलेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये आ गया, इस इनिशियल से ये 45 डिग्री एंगल बन गया। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि सर 45 हमको नेगेटिव में बनाना है, तो 45 अगर नेगेटिव में बनाना है तो क्या हो जाएगा, सेम यहां जो 90 है उसका हाफ हो जाएगा और हम मेजरमेंट जो करेंगे वो कितने कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज कर देंगे। यानी कि इनिशियल लाइन इज फिक्स्ड, इसीलिए उसको इनिशियल लाइन या फिक्स लाइन कहा जाता है। और जो टर्मिनल लाइन होती है, टर्मिनल यानी कि वो टर्मिनेट करते रहती है, वो चलते रहती है। अब वो चलती कैसे है, या तो वो एंटी क्लॉक चलेगी या वो क्लॉकवाइज चलेगी। तो एंटी क्लॉक अगर चलती है तो पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज चलेगी तो नेगेटिव एंगल। अब तो ये हो गया, चलिए आपने ये एंगल बना लिया। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मान लो कि अब हमें 1140 डिग्री बनाना है, ठीक है, ध्यान दो कितना बनाना है, 1140 डिग्री बनाना है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो अब 1140 डिग्री अगर आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, सोचिए सर इतना बड़ा तो प्रोटेक्टर में भी नहीं होता,
ये तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री तो तक उसमें रहता है, 180 तक ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम मेज़र करेंगे कैसे इतने बड़े एंगल को, तो वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि पहले 360 और मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दिया जाए, 4 से अगर करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 3 से आप कर लो। तो जब 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये 1080, कितना हो जाएगा 1080। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 360 का तो कितना होगा 1080। अब प्लस इसमें हमें लाना है 1140, तो 1140 लाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 60, यानी कि 60 ऐड कर देंगे तो ये 1140 आ जाएगा प्लस 60 डिग्री। आप जरा ध्यान दीजिए यहां पर कि 360 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि एक पूरा रिवॉल्यूशन अगर कर लेते हैं आप तो कितने एंगल बनते हैं 360, और 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो कितने बन जाएंगे 720, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेंगे तो कितने बन जाएंगे 1080, और उसमें 60 और प्लस कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे हम 1140 पे। ठीक है, ध्यान देते हैं यहां पर, और देखिए कितनी आसानी से बना देते हैं जिसमें किसी भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है और कहीं भी इस तरह की चीज यूज नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक कॉपी चाहिए और एक पेंसिल चाहिए और आराम से आप इसे ट्यून कर दोगे। तो कैसे, देखो यहां पर हो गया, यहां से यहां तक आए तो कितना हो गया एक चक्कर हो गया, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, और जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे 360। फिर यहां से वापस आइए, फिर सेकंड रिवॉल्यूशन की, सेकंड रिवॉल्यूशन में कितना बन गया 720, फिर एक और रिवॉल्यूशन करके आ जाते हैं और फिर कितना बन गया ये हो गया 1080, और फिर इसमें 60 डिग्री और आगे बढ़ जाते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहां पर कितना आ गया, ये जो एंगल बना, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं यहां पर, ये जो मोशन हमारा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज वाई इसे आप O मान लीजिए, इसे X मान लीजिए, इसे X डैश मान लीजिए, इसे Y मान लीजिए, इसे Y डैश मान लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ वो 1140 डिग्री का हो गया। तो ये हमारे प्रैक्टिस में है पहले से, लेकिन बड़े बड़े एंगल्स पे आपने नहीं काम किया होगा, लेकिन आज आप अगर इस तरह भी बना देते हैं तो आप क्लियरिफाई कर दोगे कि हाँ ठीक है ये इतना एंगल बन रहा है, लड़का समझ रहा है और इसको कैसे बनाना है ये भी वो बता पा रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप सही समझ रहे हो तो ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम इसके बाद भी लगती है तो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। एनीवे, तो यहां तक मुझे लगता है कि एंगल का पार्ट पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। अभी जो एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत कम चर्चाएं भी होती हैं और बहुत कम लोगों को पता भी है। ठीक है, बहुत सारी अच्छी बुक्स में ही लिखे रहते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है। ठीक है, ऐसे तो हम लोगों का काम चल जाएगा, हम नहीं भी पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हमको जानना बहुत ही जरूरी है और इसको तो जानना कुछ ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, क्लास 11 के लिए। तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है। यहां पर 3 तरह के सिस्टम्स हैं, मैं तीनों के नाम लिख देता हूं और फिर मैं उस पर करके स्पेसिफाइड कर दूंगा कि क्या चीज है। तो तीनों के नाम लिखते हैं। तो पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। पहले सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसको कहीं ना कहीं हम लोग डिग्री मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री मेजर। इसको आप एक तरह से इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं, आप इसे इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है इंग्लिश सिस्टम, लेकिन हम यहां पे लिख रहे हैं तो ये हो जाता है डिग्री मेजर। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये डिग्री मेजर क्या है, मतलब तो डिग्री मेजर क्या है? डिग्री मेजर वही है जो आज तक आप पढ़ते आए हो। और क्या पढ़ते आए हो? जैसे किसी ने पूछ दिया आपसे कि बताओ कि 1 राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं। सभी को पता है ना, सभी लोग अपने हाथ खड़े कर सकते हो जहां भी हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे होंगे और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता होगी कि 1 राइट एंगल में कितना एंगल होता है।
सभी को पता है कि वो 90 डिग्री होता है, लेकिन ये किसी को पता था कि 90 डिग्री कैसे होता है और क्यों 90 ही होता है? क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं वो 90 ही नहीं होता है, 100 ग्रेड भी होता है, ठीक है, वहां पर रेडियन भी कुछ होता है। तो बहुत सारी चीजों में अभी कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो इसीलिए मैंने पूछा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर क्या है, तो मैं इसके बारे में भी बात करता हूं। और चलिए एक बार नहीं होता है तो समझते भी रहते हैं, या चलो लिख देते हैं दूसरा भी। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री मेजर हो गया। फिर जाए सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसको हमें पता है क्या बोलते हैं? ग्रेड मेजर, ग्रेड मेजर, ठीक है, ग्रेड मेजर। आप कहेंगे सर ग्रेड तो हमने नाम ही नहीं सुना था, भाई ग्रेड कहां से आ गया? ठीक है, ग्रेड मेजर भी आज के बाद आप एक और सिस्टम में जान पाओगे जिसको बोलते हैं ग्रेड मेजर। और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम क्या है? तो इसमें देखा जाए तो इसको बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन मेजर। ओके, तो तीन तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हो गए, जिसमें पहला आ गया डिग्री मेजर, दूसरा आ गया ग्रेड मेजर और तीसरा आ गया रेडियन मेजर। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पे समझते हैं आज की कैसे ये डिग्री मेजर कहलाया, या उसमें उतने डिग्री ही क्यों होते हैं, उतने ग्रेड क्यों होते हैं, उतना रेडियन कैसे होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो देखो, एक राइट एंगल में जैसे हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा है, जैसे इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर इस सिस्टम की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने कई बार कहा कि एक राइट एंगल अगर लिया जाए तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, ऐसा हम लोग पहले से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता कैसे वो मैं पहले आपको आज समझाता हूं। एक राइट एंगल कहते किसे हैं? जब फर्स्ट टाइम बनाया गया होगा तो एक राइट एंगल बोलने का मतलब क्या है? राइट एंगल का मतलब ये होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द वन राइट एंगल। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि राइट एंगल विल नॉट बी चेंज्ड। आपका चेंज क्या हो जाएगा? उसका मेजर चेंज हो जाएगा। उसका वो अगर डिग्री में बात करेंगे तो 90 हो जाएगा, वो ग्रेड में बात करेंगे तो 100 हो जाएगा, वही चीज सर्कुलर सिस्टम में जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? वन राइट एंगल विल नॉट बी चेंज्ड। तो वन राइट एंगल क्या है वही नहीं पता, ठीक है। और अगर पता है, अगर आप मेरे ट्रैक पे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और आप मेरे ट्रैक पे नहीं हैं तो भी आप मेरे ही ट्रैक पर हैं। क्यों? क्योंकि आप एक कदम पीछे हो। आपने अभी फर्स्ट ईयर की क्लास तो आज पहले दिन स्टार्ट की है, तो कैसे आप सारी चीजें जानोगे? ठीक है, आज के बाद आप भी जान गए। कैसे जान गए? कि यहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसी को वन राइट एंगल कहा जाता है। अब वन राइट एंगल में क्या किया गया? इस सिस्टम ने क्या कहा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में, इस सिस्टम में इन्होंने इसके इक्वल करके इसके 90 पार्ट्स बनाए। कितने पार्ट्स बनाए? 90 पार्ट्स बनाए। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये आपके ऐसे पार्ट्स बन गए, और यहां भले ही 90 नहीं दिख रहे हैं लेकिन उसे आप 90 क्या बोलोगे? उसे सपोज कर लोगे। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि यहां पे आपको बहुत वैसा मेजरमेंट नहीं करना है, यहां पर सिस्टम को समझना है और सिस्टम के थ्रू काम करना है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि इसके हमने कितने पार्ट्स बना दिए? 90 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स बनाए। तो पता है जो 90 पार्ट्स हमने बनाए, उसी 90 पार्ट्स में एक पार्ट को 1 डिग्री कहा गया। कितना कहा गया? 1 डिग्री कहा गया। यानी इसे हम देखें तो यही चीज आपका है 1 डिग्री। और इसके पार्ट कितने हो गए? 90। तो एक राइट एंगल में कितने डिग्री हो गए? 90, ठीक है। तो एक राइट एंगल में अब आपकी समझ में आ गया होगा आज की डेट में कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर? जो आपको बचपन से रटवाया गया था कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री ही होते हैं, वो आज आप उसका एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो। इसको बहुत अच्छी तरह समझ लो। तो one right angle is divided into the 90 equal parts, then one part is called the 1 degree and the whole thing is known as the one right angle is equal to the 90 degree. Is it clear or not? Then we will not be stop here. हम यहाँ रुकेंगे नहीं, फिर हम एक और काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इसमें मेजरमेंट होता है वो अलग तरीके का होता है। अब यहाँ पे इसमें जो ये डिग्रीज हैं, 1 डिग्री है, इसको भी इन्होंने इसमें पार्ट्स बनाए।
इसके बाद भी इसके भी पार्ट्स बनाए। ये ध्यान दो, मजे की बात यह है कि इसके बाद भी ये रुके नहीं, इसके बाद इसके भी पार्ट्स बनाए इन्होंने। तो 1 डिग्री लिया और 1 डिग्री के इन्होंने कितने पार्ट्स बना दिए? 60 पार्ट्स बनाए। और इस तरह से एक पार्ट को इन्होंने 1 मिनट नाम दिया। उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो मिनट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मैं पहले लिख देता हूं। तो 1 डिग्री में कितने पार्ट्स आ गए? 60। तो 60 मिनट हो गए, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर घड़ी में तो 1 मिनट 60 मिनट तो कुछ और होते हैं, ये क्या है? ये यही वाला मिनट है? नहीं, ये मिनट दूसरा है, इसका मेजरमेंट अलग है। ठीक है, ये टाइम अलग है और वो मेजरमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि वो मेजरमेंट हमने भी नहीं देखा कि मिनट कहां से आता है या उसको कैसे मेजर करते हैं, या उसके लिए हमने कोई स्केल भी नहीं देखा। हमने भी आप ही की तरह क्या है, पढ़ाई है। तो ये ध्यान, ये मत सोचना कि सर जी बहुत जानते होंगे और जो है सर जो है वो केवल जो है वो यहाँ पे डिग्री बना रहे हैं, और डिग्री तक तो मेरे को पता है, लेकिन डिग्री के बाद मिनट है, सेकंड है, ये मैंने कभी मेजर नहीं किया, बस केवल कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट तो जितना कहो उतना कर देंगे, लेकिन हमने कभी उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा है कि उसके इंस्ट्रूमेंट में क्या है या कैसे उसको मेजर करते हैं। फिलहाल तो हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स हो गए। उसके बाद भी हम नहीं रुके, उसके बाद भी चलते रहे। क्या चले कि 1 मिनट को उठाया और फिर इसके भी 60 पार्ट्स कर डाले। मजे की बात यह है कि उस 1 मिनट को भी हमने 60 पार्ट्स कर डाला, और जब उसके 60 पार्ट्स किया तो उसकी एक पार्ट को हमने 1 सेकंड बोला। तो सेकंड बोला तो 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे साहब 1 मिनट में 60 सेकंड तो होते ही है। आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड तो होते ही हैं सर घड़ी में, लेकिन मैंने बार बार बताया कि घड़ी वाला मेजरमेंट नहीं है। 1 मिनट ये दूसरी है और ये इसके अंदर 60 सेकंड है, ये उसका एंगल मेजरमेंट डिग्री में शो करता है। इज इट क्लियर? तो अब आपका पूरा डेटा कंप्लीट हुआ और इस तरह से आपके सामने एक नई डेटा आ गई, और वो क्या आ गई कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to the 60 second. It is just on behalf of this sexagesimal system or degree measure, you know. तो यहां पर जो पहला सिस्टम आया, इंग्लिश सिस्टम जिसको बोलते हैं, उस सिस्टम के तहत आपको ये बातें बताई गई। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आप एक बार स्नैपशॉट ले सकते हैं और आप इसके थ्रू आप इसको जान जाएंगे कि आपको ये क्या बात समझे। तो एक बार और मैं रिव्यू कर देता हूं आपको। जैसे 1 राइट एंगल, 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम 1 राइट एंगल कहते हैं। तो 1 राइट एंगल को उन्होंने क्या किया कि 90 इक्वल पार्ट्स में ऐसे बना दिया। जब 90 इक्वल पार्ट्स बनाए तो एक पार्ट को उन्होंने 1 डिग्री बोला। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर यहां पे उन्होंने 1 डिग्री को के 60 पार्ट्स बनाए। फिर उसके बाद उसके एक पार्ट को उन्होंने 1 मिनट कहा। तो 1 मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। अब यहां पर 1 मिनट को भी उन्होंने लिया, उसके भी 60 पार्ट्स कर डाले। सोचो ये कितना माइन्यूट होगा, कितना स्मॉल होगा कि जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, और इसको मेजर करना इतना इजीएस्ट हमारे लिए नहीं है। तो यहां पर 1 मिनट में जो है 60 सेकंड हो गए, और यहां पर इस तरह से ये पूरा मेजरमेंट सिस्टम हो गया। अब दूसरे पे चले आते हैं। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं हो। मैं यहां पर सेम कंडीशन को यहां पर रखता हूं, और इस सिस्टम के लिए भी चीज तो वही रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 1 राइट एंगल वहां पर नहीं चेंज होगा। तो मैं यहां सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में बात करूंगा। अब सेंटेसिमल सिस्टम में भी क्या कहा गया कि यहां पर भी एक राइट एंगल लिया गया, और इस राइट एंगल को के फिर यहां पर इक्वल करके और यहां पर 100 पार्ट्स बनाए गए। कितने पार्ट्स बनाए गए? 100 पार्ट्स बनाए गए। और इस तरह से इसके पार्ट्स आप बनाते चले जाओ। कहीं पर आपको लग रहा होगा कि कहीं कम या ज्यादा हो रहा है, तो वो बहुत इशू नहीं है, बस आप यहाँ पे पॉइंट को समझना है। ठीक है, वहां पे आप मेजरमेंट के साथ ना 100 बनाओगे ना 100 बनाना है। ठीक है, वो एज्यूम्ड है कि हाँ वहां पर 100 हो गए। तो यहाँ पर एक जो पार्ट आया, उस पार्ट को हम लोगों ने नाम दिया ग्रेड। ऊपर लिख देते हैं जी। जैसे आप 30 डिग्री, तो डिग्री में क्या करते हो? ऊपर एक 0 बना देते हो। तो जब 0 बना देते हो तो वो क्या हो जाता है? डिग्री। लेकिन अगर वही चीज आप जी बना दो तो ये 30 ग्रेड हो गया। अब ये क्या हो गया? 30 ग्रेड या 100 ग्रेड या 1 ग्रेड, वॉट एवर इट इज। तो इस तरह से वो ग्रेड हो गया। तो जो ऊपर में आप बनाते हो वो साइन हो गया उसके लिए। तो यहां पर ये बात आ गई। तो इसमें कितने पार्ट्स बनाए गए? इसके
इसके पार्ट्स बनाए गए 100। तो जब 100 बनाए गए तो यहां पर मैं लिखता हूं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहां पर क्या स्केल आ गया कि 1 राइट एंगल। देखिए राइट एंगल विल नॉट बी चेंज्ड, वो राइट एंगल वहां भी है, वो राइट एंगल यहां भी है, लेकिन मैंने बताया ना कि उसका मेजरमेंट बदल गया। मेजरमेंट जिस सिस्टम में रहोगे उस सिस्टम के अनुसार करना पड़ेगा। जैसे आप हम सभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक घर में रहते हैं तो हम कैसे भी खा लेते हैं, और अगर हम चले गए, आदत तो है नहीं चम्मच और छुरा चलाने की, तो अभी क्या हो गया, चले गए बड़े बड़े किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले गए। अभी तो कोई नहीं जा रहा है, अभी तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इस बीच में तो अभी रेस्टोरेंट में कोई जाना नहीं चाहता और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप गए तो वहां क्या होता है, डोसा आ गया या कोई भी ऐसी चीज आ गई जहां पे सभी चम्मच से काटे जा रहे हैं। हमने तो कभी चम्मच देखा नहीं है, या देखा भी तो हमने उससे कभी खाया नहीं। अब क्या होगा, उसको देखा देखी हम भी क्या करना शुरू हो जाएंगे, तो पता चलेगा इधर चम्मच छटक रहा है तो इधर थाली में आवाज हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो चीजें कभी कभी क्या होता है, जहां पर हम जाते हैं वहां की चीजों को अडॉप्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं या जो भी, आप अडॉप्ट कैसे करते हो। तो आप सिस्टम में आपके लिए 1 राइट एंगल इज द सेम, यू आर द सेम, बट यू आर एट होम एंड यू आर इन द रेस्टोरेंट। तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। तो इन ए सिमिलर केस कि यहां पर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हियर इज ऑल्सो 1 राइट एंगल बट इज 100 ग्रेड। तो यहां पर ग्रेड चेंज हो गया। तो ग्रेड में जब जा रहे हैं तो उसका वैल्यू बदल गई। अब यहां पर इसी तरह से सिमिलरली सारी बातें वैसे ही हैं। अब यहां पर मजे की बात यह है कि एक ग्रेड को उठाया गया और इसके भी 100 पार्ट्स बनाए गए और एक पार्ट्स को इन्होंने 1 मिनट कहा। तो एक ग्रेड में इन्होंने 100 मिनट बना दिए और यहां पर इसी तरह से 1 मिनट के भी उन्होंने 100 पार्ट्स कर दिया। सोचिए कितना टिपिकल होगा ये बात। सिर्फ सुनने में आ रही है लेकिन आप करके देखोगे तो इतना आसान नहीं होगा। तो 1 मिनट में ये 100 सेकंड हो गए। तो ये जो मेजरमेंट आया वो किसके लिए आ गया, ये आ गया आपका जो है वो सेंटेसिमल सिस्टम या ग्रेड मेजर। तो अब आपको याद रहेगा पूरी तरह से कि आपका जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर क्या है, या सेंटेसिमल सिस्टम या ग्रेड मेजर क्या है। और यहां पर अब आ जाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। और मैं आपको बताते चलूं कि आज तक हम लोगों ने डिग्री में काम बहुत किया है, लेकिन अब हम ज्यादातर काम ग्रेड में तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम रेडियन में करने वाले हैं। तो रेडियन में उसको जानने के लिए हमें समझना होगा कि वो सिस्टम क्या है। तो मैं यहाँ इसे एक बार आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है वो चीज़ें आप नोट्स बनाओ तो नोट्स में भी आपके ये आ जाएगा। क्योंकि वीडियो जब आप देखते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो और ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट, प्रैक्टिसाइजिंग सब्जेक्ट। इट इज नॉट ओनली टू सी एंड डू नथिंग। अगर आपने इसको देख लिया तो उससे मैथ्स नहीं आने वाला है। मैथ्स तभी आएगा जब आप इसको देखो भी और साथ साथ आप इसको प्रैक्टिस करो। जैसे आप एक डेटा आपके पास होगा और आप जानते भी होंगे कि किसी भी चीज़ को जैसे हम सुनते हैं, किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं, मान लो क्या होता है, कितनी देर तक याद रहता है वो, बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो क्या होता है, ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर अभी कोई गाली दे दे तो वो ज़िंदगी भर याद रहता है। अरे भाई वो 2 शब्द का मैटर है, वो दिल पे जाके लग जाता है, इसलिए ऐसा याद रहता है। बात उसकी नहीं है, बात यहाँ पढ़ाई लिखाई की हो रही है। ठीक है, बड़े सिस्टम की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा और उसे देखा भी और उसे सुना भी तो आप ज़्यादा देर तक याद रखते हो। और सर्वे के अनुसार आपको बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ को देखते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। और इसीलिए कहा गया है कि जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअली जो मैथमेटिक्स है वो तो विशेष रूप से फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, व्हाटएवर, तो उनको या सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन लिख आप तभी पाएंगे जब उसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसे आप समझ पाते हैं, तो आप उसे कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट उसमें एक आपके लिए सिस्टम रखता हूँ जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम, और इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं यहाँ इसे भी हटा देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि सर्कुलर सिस्टम क्या है।
सर्कुलर सिस्टम का मतलब ही होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं यहां पर बात सर्कल की हो रही होगी। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारी कोई बॉडी है, मान लीजिए वो बॉडी सपोज दैट ये इसका सेंटर है और ये बॉडी मान लीजिए ए पॉइंट से चली और वो मान लीजिए एट अ टाइम बी पॉइंट पर पहुंच गई। जब वो मेजर कर रही है, यानी ए बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज द रेडियस दिस एंड ओ ए बी, मान लीजिए इसका रेडियस आर है और वो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। मूव करते करते जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आती है तो यहां पर कहीं ना कहीं वो अपने सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड करती है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ए बॉडी विच मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ नोन एज द दैट मेजरमेंट इज नोन एज द रेडियन मेजरमेंट। उसी का नाम होता है रेडियन मेजरमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो एंगल बना, अभी तक हम ऐसे कर रहे थे कि एज ए इनिशियल मान लें, इसको टर्मिनल मान लें, तो ये डिग्री हो गया। लेकिन हम यहां पे डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिस बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड सर्कुलर पाथ इज द फिक्स पाथ, क्योंकि अब वहां पर वो फिक्स हो गया। और जब फिक्स हो गया तो ऐसे केस में वहां पर जो मेजरमेंट माना जाएगा वो मेजरमेंट जो है वो थीटा मान लीजिए और वो थीटा सी में माना जाता है। सी, उसके ऊपर अगर सी लिख देते हैं तो उसको दैट इज कॉल्ड द रेडियन मेजर। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर इसको बोलते हैं रेडियन मेजर। अब यहां पे जैसे सपोज दैट कि ये कोई भी बॉडी है और ये इसको बोलते हैं आर, ठीक है। तो अगर आप इसमें मेजर करना चाहते हो तो थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा जैसे एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन ऐसे लिखते हैं, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क divided by the radius of circular path, radius of circular path। रेडियस भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझना है आज। तो लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है, वो लेंथ ऑफ आर्क चाहे जो भी है, जैसे इस केस में हो गया तो वो हो जाएगा, मान लीजिए हम लेंथ ऑफ आर्क को ही कुछ मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि ये एल हो गया, हम इसको लेंथ ऑफ आर्क को क्या मान लेते हैं यहाँ पर एल, ठीक है, और ये इसका रेडियस है। तो यहां पर जो एंगल मेजरमेंट होगा उसको हम निकालते कैसे हैं, दैट इज द एल बाई आर, और एल बाई आर इज कॉल्ड द थीटा सी, यानी कि यहां पर ये इसी को हम बोलते हैं रेडियन मेजर। अब यहां पर एक और बात आती है, बहुत टेक्निकल बात समझिए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है और मान लीजिए कि वो इसका रेडियस यहां पर आर है और वो इस सर्कुलर पाथ पे अपने रेडियस के बराबरी डिस्टेंस चलती है, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और यहां पर ये ओ हो गया। तो यहां पर अगर सपोज दैट कि इसने जो डिस्टेंस चला सर्कुलर पाथ पे वो कितना चला, आर, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के बराबर चल दिया, समझ गए ना। तो जब ये लेंथ, ऐसे तो ये लेंथ कम ज्यादा कैसे भी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये उतना ही चले जितना कि इसका रेडियस था, तो ऐसे केस में जो एंगल सबटेंड होगा वो थीटा सी क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, इसका आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो ऐसे केस में ये क्या हो गया, थीटा सी इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये आपकी जो वैल्यू आ गई, यानी कि उस केस में इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। तो यहां पर आप डिफाइन भी कर सकते हो कि व्हाट इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन क्या हो गया कि if a body moves on a circular path, if a body moves on a circular path and if it covers a distance equal to the radius of circle, then the angle subtended at the center will be of 1 radian. Is it clear or not? तो इसी को बोलते हैं रेडियन मेजर। अब ये जो मेजरमेंट आया यहां जो देखिए आप, मेजरमेंट डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, तो वहां मेजर क्या कर रहे थे, तो सेंटेसिमल सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में और फिर सर्कुलर सिस्टम में, तो यहां पर जो मेजरमेंट आया ये सर्कुलर सिस्टम का मेजरमेंट हो गया। अब यहां पर मैं यहीं पर आपकी क्लास एंड करूंगा क्योंकि क्लास फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो अभी क्लास 10 से आ रहे हैं और दूसरी चीज कि अभी उनके लिए ये फर्स्ट लेक्चर है, तो वो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से जो भी आपके पास बुक्स है, आइदर यू हैव द आर डी शर्मा, यू हैव द एनसीईआरटी बुक और एनी अदर बुक, ठीक है, विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय योर स्कूल, तो वहां पर आप उसे देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री तीसरा चैप्टर हुआ करता है, उसको आप खोल करके पूरी तरह से पढ़ेंगे।
और जब पढ़ेंगे तो ये हमारी बातें और ज़्यादा आपको समझ में आएंगी, और जो जो चीज़ें वीडियो को आप जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको इसके डिटेल्स में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और किस तरह से इसके एंगल्स में क्या वेरिएशंस आते हैं। बहुत सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इसको कैसे कैसे आप एंगल के हिसाब से वो कहाँ कहाँ चेंज करता है, इन सारी बातों को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप आज इससे फिनिश करते हैं। और एक बार मैं फिर जो लोग लेट इसमें ज्वाइन करेंगे वो इस बात का ध्यान देंगे कि अगर उन्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप आता रहे। थैंक यू।